जिस समय ब्रजमंडल को छोड़ के श्री कृष्ण गए हैं, जाने के 100 वर्ष तक भगवान ना ब्रजवासियों से मिले ना राधा रानी से मिले। जैसी 100 वर्ष व्यतीत हो गई, आज भगवान को ब्रजवासियों की, राधा रानी की विशेष याद सताने लगी। भगवान जब अपने कच्छ में शयन करते थे तो उनकी श्वास श्वास से एक ही नाम निकलता था, राधा 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 राधा। सारी रानियां कहती थी तुम पति हमारे हो, हमारे संग रहते हो और तुम्हारी श्वास श्वास से राधा निकलता है, ऐसा क्यों? बताओ ना हमें, ऐसा उस राधा में क्या है जो हम में नहीं है? ऐसा उन ब्रजवासियों में क्या है जो हम में नहीं है? क्यों तुम इतना ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, बताओ ना। जब बार बार रानियों ने ये पूछा, भगवान ने कहा मैं बता ही देता हूं, रुको। भगवान ने एक नाटक करना शुरू किया। क्या नाटक शुरू किया? भगवान बीमार हो गए, बड़े बड़े वैद्य आए लेकिन कोई भी भगवान की बीमारी का उपचार नहीं कर पाया। सारी रानियां दुखी हैं, पूरा द्वारका दुखी है, द्वारकाधीश बीमार हैं, बहुत बीमार है, ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, बहुत बीमार हैं। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने जैसे ही भगवान की ओर देखा, बोले तुम तो स्वस्थ हो, ये नाटक कैसा? तो नारद जी को इशारे में समझा दिया, बोले इनको सबक सिखाने के लिए। नारद जी ने कहा देखो थोड़ी बहुत तो वैदगिरी हमें भी आती है, हम देखते हैं इनको क्या बीमारी है। नारद जी ने भगवान का हाथ पकड़ा, नस देखी और कहा, बोले मुझे बीमारी समझ में आ गई। कौन सी बीमारी है? बोले इनको बीमारी हुई है भक्त की चाह की बीमारी। बोले क्या मतलब? बोले इनकी बीमारी का एक ही इलाज है और संसार में दूसरा कोई इलाज नहीं है। क्या इलाज है? बोले कोई भक्त अपने चरणों की रज लेके दे दे, वो रज ठाकुर जी के माथे पे लगा दें और जल में घोल के इनको पिला दें तो इनकी बीमारी सही हो जाए। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, ये भगवान नारायण है, नारायण को अपने चरण की रज यदि माथे पे लगाओगे तो घोर नरकों में जाओगे। अब जो भी कृष्ण से प्रेम करता हो अपनी चरण की रज दे दे और नरकों में जाने के लिए टिकट बुक करा ले। नारद जी पहले अष्टवट रानियों के पास पहुंचे। हाँ जी, तुम तो बहुत प्रेम करती हो कृष्ण से। हाँ, तो अपने पति के लिए नरक में चली जाना, क्या दिक्कत है, दे दो रज। नहीं महाराज हम नहीं देंगे, हमारे पति हैं, अपने चरण की रज हम कैसे द्वारकाधीश के, हम नहीं देंगे। 8 पट रानियों ने मना कर दिया। 16,100 रानियों के पास गए, आप दे दो, सबने मना कर दिया। द्वारका वासियों के पास गए, आप दे दो, सबने मना कर दिया। भगवान ने कहा अरे नारद जी तुम्हें रज चाहिए ना, तुम वृंदावन चले जाओ। और जैसी वृंदावन आए, सारी गोपियां बैठी हुई थी। नारद जी को जैसी देखा प्रणाम किया। नारद जी आपके दर्शन से हम आनंदित हुए, बताइए कैसे आगमन हुआ? नारद जी ने कहा गोपियों मैं द्वारिका से आ रहा हूं, और जैसी द्वारिका का नाम सुना सारी गोपियों के नेत्रों में झरझर आंसू की झड़ी लग गई। नारद जी आपने क्या याद दिला दिया, जैसे तैसे तो हम उसको भूलने का प्रयत्न करते हैं, आपने फिर उसको याद दिला दिया। आप द्वारका से आ रहे हैं ना? हाँ बताइए, हमारी श्याम सुंदर ठीक है ना? उनको किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है ना? वो प्रसन्न तो रहते हैं ना? भले हमसे दूर रहे हो लेकिन वो प्रसन्न रहे, यही हम चाहते हैं, बताइए ना। नारद जी कहने लगे अब मैं कैसे बताऊं, द्वारकाधीश स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ नहीं है? क्या हो गया हमारे द्वारकाधीश को, हमारे कृष्ण को, हमारे गोविंद को? क्या हो गया? सारी जितनी सखियां थी सब बेहद उठी। बताइए ना नारद जी, हुआ क्या है उनको? उनको बीमारी हो गई है। कैसी बीमारी? वैद्य ने कहा है
कोई भक्त, कोई प्रेमी अपने चरण की रज दे दे, उस चरण की रज को द्वारकाधीश के माथे पर लेपन करें और उस चरण की रज को जल में मिला के पिलाएं तो बीमारी सही हो जाएगी। जितना सुनाई था सारी गोपियों ने अपने चरण की रज निकाली, भर भर के महाराज पोटली बांध दी। ले जाओ ले जाओ, जल्दी जाओ, बात बाद में करना, ले जाओ पहले। नारद जी ने कहा बुद्धि खराब हो गई है, अकल पे पत्थर पड़ गए हैं, तुम जानते नहीं वो नारायण है, अपने चरण की रज दे रही हो। यदि तुम्हारे चरण की रज द्वारकाधीश के माथे पर लग गई, नरकों में जाना पड़ेगा, जानती नहीं। सारी गोपियां एक साथ बोल पड़ी, बोले नारद जी, यदि हमारे नरकों में जाने से द्वारकाधीश का कष्ट दूर होता है, उनकी बीमारी दूर होती है, तुम एक नहीं जन्म जन्मांतर तक के लिए नरकों में जाने के लिए तैयार हैं, तैयार है। ले जाओ आप, ले जाओ। नारद जी प्रसन्न हो गए, बोले वाह। रज लेकर गए, भगवान के माथे पे लगाया। रानियों से कहा इतनी रज? बोले वृंदावन से आई है। भगवान तो नाटक कर रहे थे, जैसी रज माथे से लगी उठ के खड़े हो गए। क्यों रानियों, तुम कहती थी ना मैं ब्रजवासियों को इतना प्रेम क्यों करता हूँ, राधा रानी को इतना प्रेम क्यों करता हूँ। ये है ब्रजवासियों का प्रेम, मेरी प्रसन्नता के लिए नरकों में जाने के लिए भी तैयार हो गए, ये है प्रेम। आज भगवान ने कहा अब मुझे ब्रजवासियों से और दूर नहीं रहना। सूर्य ग्रहण का समय आया, भगवान ने पत्र भेज दिया ब्रज में कि मैं कुरुक्षेत्र में संपूर्ण परिवार के संग आ रहा हूँ, संपूर्ण ब्रजवासी कुरुक्षेत्र पधारें और मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। और आज सारे ब्रजवासी वृंदावन से कुरुक्षेत्र आए हैं और इधर भगवान संपूर्ण परिवार को लेकर द्वारका से कुरुक्षेत्र गए हैं। जैसी ब्रजवासियों को पता चला भगवान कुरुक्षेत्र में आने वाले, पहले से ही डेरा डाल के पहुंच गए कि कहीं हम ऐसा ना हो कृष्ण आ जाए और हमारा इंतजार करने लगे, पहले से ही डेरा डाल के। मैया यशोदा वृद्ध हो गई है, नंद बाबा वृद्ध हो गए हैं, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, भोजन तो करते नहीं, जैसे तैसे ब्रजवासी थोड़ा दूध पिला देते हैं, उसी से प्राण बचे हैं। रोज मैया बार बार बाबा से पूछती, बाबा कन्हैया आयो के ना आए? अरे यशोदा मैं वो राह देख रहे हूं, अभी तो आयो ना है, पतो नहीं कब आवेगो। बार बार बाहर जाते, रास्ते की ओर निहारते, कोई रथ आ रहा हो, कोई 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 घोड़ा आ रहा हो, ब्रजवासियों से कहते भैया ने 2-4 मील तक देख के आओ, कृष्ण आ रहा है कि नहीं। इतनी चाह कृष्ण से मिलने की। हर शाम चिरागों से जला रखी है, बातें दुनिया से छुपा रखी है, न जाने किस गली से आ जाओ तुम, इसलिए श्याम सुंदर हर गली हमने फूलों से सजा रखी है, जाने किस गली से आ जाओ। आज जैसे ही जय जयकार हुई, द्वारकाधीश की जय हो, मैया मैया कहने लगी ये जय जयकार कैसी हो रही है, ये जय जयकार कैसी हो रही है। प्रसन्न हो गई, हमारा हमारा लाला आ गया, हमारा कन्हैया आ गया, हमारा लाला आ गया, मैं जाऊंगी, मैं मिलने जाऊंगी। बेल होती। नंद बाबा ने समझाया, देख यशोदा, अब वो हमारा वो बाल कृष्ण नहीं रहा, अब वो द्वारकाधीश बन गया है। ऐसे यदि उसके पास जाएगी तो उसको अच्छा लगेगा क्या, समाज में लोग क्या कहेंगे। अब वो द्वारकाधीश है। देख यशोदा, इतना इंतजार किया है तो थोड़ा सब्र और कर। कृष्ण को यदि हमसे प्रेम होगा तो वो खुद आएगा हमसे मिलने। मैया की आंखों से झर झर अश्रुधारा निकल रही है, मैं कृष्ण से कैसे मिलूंगी। बाबा से कहा, सुनो सुनो, वो मटकी में माखन बनाया था ना मैंने, हाँ मेरी गोदी में लाके रख दो, आज मैं लाला को अपने हाथों से मटकी में से माखन खिलाऊंगी। आज बार बार रुदन कर रही हैं। भगवान को जैसे ही पता चला मैया आई है, बाबा आए हैं,
भगवान दौड़ पड़े। सारे सारे द्वारकावासी देख रहे हैं, इतना बेहल होके केवल एक बार दौड़ते देखे थे जब सुदामा से मिलने गए थे, आज दूसरी बार देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही जहां पर सुदामा, जहां पर मैया यशोदा का कच्छ बना हुआ था, उसकी देहरी पर जैसे ही पहुंचे भगवान रुक गए। सोचने लगे कि मैं किस मुंह से अंदर जाऊं। मैया जब मुझसे पूछेगी, क्यों रे तू मेरे से कह के गया था परसों आ जाऊंगा, तेरी परसों आज हुई है, क्या जवाब दूंगा उसको। भगवान के कदम रुक गए। लेकिन हृदय का कनेक्शन, हृदय का संबंध बड़ा तीव्र होता है। मैया के हृदय में व्याकुलता होने लगी। सुनो बाबा, बाबा मुझे ऐसा लगता है मेरा कृष्ण मेरे आसपास है, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, जरूर मेरा कृष्ण आसपास है, जरा देखो तो सही कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। जैसी मैया की आवाज सुनी, रोक नहीं पाए अपने आप को, कृष्ण दौड़ पड़े और जाके मैया के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, चरण पकड़े। झर 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 सुधारा बहने लगी। कंठ से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कंठ अवरुद्ध हो गया। मैया ने जबरदस्ती पकड़ के हृदय से लगाया, लाला अरे कन्हैया तू आ गए हो रे, देख देख तेरी ये आंसू तेरी आंखन में शोभा ना दे, तेरी मैया तेरे जैसे आंसू बहा लेगी, तू रोए मत लाला, लाला तू रोए मत। बार 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 मैया के हृदय लगते हैं। नंद बाबा एक कोने में खड़े खड़े फूट फूट के रो रहे हैं। बंधुओं एक बात आपसे कहूं, लोग माँ के प्यार की तो चर्चा करते हैं, लेकिन पिता के प्यार की कोई नहीं करता। लेकिन याद रखना, माँ अपने प्रेम को लाड़ करके, दुलार करके, गोदी में लिटा के, गाल पे चुम्बन करके, भोजन करा के जाहिर कर देती है। लेकिन पिता जीवन भर अपनी संतान को प्रेम करने के लिए तरसता रहता है। वो चाहकर भी उसको अपने हृदय से नहीं लगाता, चाहकर भी अपनी गोदी में उसका सिर रख के उसको सहलाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानता है मैंने अपना प्रेम प्रकट कर दिया तो मेरी संतान बिगड़ जाएगी। इसलिए पूरे जीवन वो पिता उस प्रेम को अपने हृदय में दबाए रखता है, पूरे जीवन भर। बंधुओं याद रखना, पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता उजड़े हुए परिंदों का वो आसमान है। जैसी नंद बाबा की ओर देखा, प्रणाम किया, बाबा ने हृदय से लगाया, लाला बड़ी देर लगा दी रे तूने आने में, तू तो कह रहा था मैं जल्दी आ जाऊंगा, इतनी देर लगा दी। मैया मैया, हाँ लाला बोल। मैया मुझको भूख लगी है, द्वारकाधीश कह रहे हैं माखन नहीं खिलाएगी? हाँ लाला तो तेरे लिए मैं अपने हाथन से माखन निकाल के लाई हूं। और आज 100 वर्ष बाद कृष्ण माखन खा रहे हैं। जैसी मैया ने अपने हाथों में लेकर माखन मुख में दिया, कृष्ण के झरझर आंसू बहने लग गए। मैया मैया मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूं, आज 100 वर्ष बाद तेरा ये कृष्ण भरपेट भोजन कर रहा है। माँ 100 वर्ष तक मैंने भरपेट भोजन नहीं किया, क्योंकि मेरे आगे 56 भोग की थाली तो खूब होती थी मैया। लेकिन तू जानती है कृष्ण का पेट तो तभी भरता है जब यशोदा अपने हाथों से खिलाती है, जब तक पेट नहीं भरता यशोदा। अल्लाह खा, आज अपने हाथों से तुझे खिलाऊंगी। मैया ये तेरे अपने तन की क्या हालत कर रखी है। मेरी मैया ऐसी तो नहीं थी, मेरे बाबा ऐसे तो नहीं थे। नंद बाबा बोले, लाला जादना से तू ब्रज को छोड़ के गयो है,
यशोदा ने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। ये कहती है जब मेरा कृष्ण ही नहीं है तो मैं जीकर करूंगी क्या। अब तू ही इस बाबरी को कुछ समझा, मेरी तो मानती नहीं लाला। भगवान बार बार हृदय से लगते हैं, मैया मैया मैं तेरे से कह के आया था ना, अपना ध्यान रखना, बाबा का ध्यान रखना। तूने ऐसा ध्यान रखा अपना। और जैसे इतना कहा, मैया कहने लगी तू तो बात ही मत कर। कह के तो तू ये भी अपनी यशोदा से गया था कि परसों आ जाऊंगा, तेरा परसों आज हो रहा है, बताना। कूट कूट के रुदन करने लगे। जैसी ब्रजवासियों को पता चला कृष्ण आए हैं, सब ब्रजवासी बाहर खड़े हैं, रुदन कर रहे हैं, कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। नंद बाबा ने कहा, यशोदा स्वार्थी मत बन। जितना हम कृष्ण को देखने के लिए तरस रहे हैं, ये ग्वाल बाल, ये गोपियां भी उतना ही तरस रही हैं। अब इस कृष्ण को थोड़ा उनसे मिल लेने दे। जैसी भगवान कच्छ के बाहर निकले, सारे ब्रजवासी हाथ जोड़ के खड़े, सोच रहे अब तो ये बड़ा आदमी बन गया है, क्यों हमारे गले लगेगा, क्यों हमें पहचानेगा। आदमी दौलत आ जाती है तो भूल जाता है बचपन के मित्रों को। हाथ जोड़ के खड़े हैं। जैसी हाथ जोड़ा हुआ देखा ब्रजवासियों को, भगवान दौड़ कर बोले, अरे मनसुका, अरे अरे श्री रामा, अरे मधुमंगल, तुम बाबरे हो गए हो, मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़े हो। अरे भैया आ जाओ और इस कृष्ण के गले लग जाओ भैया। और सारे दौड़ पड़े कृष्ण से मिलने के लिए। लाला लाला हमने तो सोची तू हमें भूल गए होगो, तुमको हमें याद है, तुमको हमारे नाम याद है। कृष्ण कहने लगे, भैया जिस दिन कृष्ण ब्रजमंडल के ब्रजवासियों को भूल जाएगा, उस दिन कृष्ण प्राण त्याग देगा। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे प्राण आधार, इनको कबहू ना बिसारी हो। वो नंद बाबा की आन, मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूं, मैं जीवन भर ब्रजवासियों को भूल नहीं सकता। तुम भूलने की बात करते हो। सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो गए, हमारा लाला बदला नहीं है। अब वो गोपियां जिनके घर में भगवान जाते थे माखन चुराने, वो बूढ़ी है गई हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, पैरों से चला नहीं जाता। ब्रजवासी कहने के, लाला वो बात काकी के घर में माखन चुराते थे ना, ऊंची टीली वाले की, हाँ वो सवेरे से तेरो इंतजार कर रही है, रुदन कर रही है, मेरो कृष्ण कब आवेगो, मेरे घर से माखन कब चुरावेगो। लाला तुमको पतो है, जो काकी हमको माखन खाने नहीं देती थी, वो तेरे लिए अपने हाथों से माखन निकाल के लाई है। सारे ब्रजवासी व्याकुल हैं। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं सबके पास जाऊंगा, सबसे मिलूंगा। भगवान जैसे गए, काकी काकी प्रणाम। कृष्ण आ गए तुम। अरे छलिया, अरे निष्ठुर, हम ब्रजवासियों को रोने के लिए छोड़ के चले गए। अरे यार तो तुम ब्रज में आते नहीं, आए थे तो प्रेम नहीं करते, और प्रेम किया तो छोड़ के ना जाते। तुम जैसा निष्ठुर हमने नहीं देखा। काकी काकी माखन ना खवावेगी। आज अपने हाथों से अब माखन खिलाया। मधुमंगल श्री दामा बोल पड़े, लाला हाँ राधे आई हैं, 100 वर्ष हो गए तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। राधा आई है, हाँ। भगवान की हिम्मत नहीं पड़ रही जाने की।
सब सखियों ने कहा श्याम सुंदर आ रहे हैं राधे, श्याम सुंदर आ रहे हैं, अच्छा। आरती की थाली लेकर खड़ी हो गई। जैसी भगवान आए आरती उतारी, कहा द्वारकाधीश आसन ग्रहण करिए। और जैसी द्वारकाधीश कहा मानो भगवान के प्राण निकल गए हों। राधे ताना मार रही हो, तुम्हारे मुंह से द्वारकाधीश शोभा नहीं देता। मैं होऊंगा दुनिया के लिए द्वारकाधीश, लेकिन राधे मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूं, राधे के लिए तो मैं आज भी वही कृष्ण हूं जो ब्रजमंडल में था। मैं तुम्हारे लिए द्वारकाधीश नहीं हूं। 100 वर्ष हो गए, राधा रानी ने अन्न का दाना नहीं खाया, सोई नहीं है कृष्ण की चाह में। राधे कहने लगी श्याम सुंदर, क्या इन 100 वर्षों में इस राधे की याद नहीं आई? भगवान की आंखों से झरझर आंसू धारा बहने लगी और कहा राधे तुम याद की बात करती हो, याद उसकी आती है जिसको भूल जाते हैं। मैं तुम्हें भूला ही कब था जो तुम्हारी याद आएगी। मेरा शरीर द्वारिका में था, लेकिन राधे मेरा मन तो तुम्हारे पास ही था। आज 100 वर्ष बाद राधा और कृष्ण का मिलन हुआ। सारी रानियां आ गईं। जैसी राधा रानी के स्वरूप को देखा, सारी रानियां कहने लगी ऐसी क्रांति, ऐसा रूप, इनके आगे तो हम इनकी चरण की रज के बराबर नहीं है। सब रानियों ने कहा श्री जी एक निवेदन है। क्या? हमने सुना है वृंदावन में आप रास रचाती थी, हमको भी उस रास के दर्शन करा दीजिए ना। बोले श्याम सुंदर चाहेंगे तो। और आज 100 वर्ष बाद भगवान ने पुनः बंसी बजाई, पुनः रास रचाया। कहां पर? कुरुक्षेत्र में। 100 वर्ष बाद और जब रास रचाया, सारी रानियों को थोड़ा अभिमान आ गया कि देखो हम साथ में हैं तो और आनंद आया होगा रास में। भगवान से कहा सच सच बताना प्रभु, आपको इस कुरुक्षेत्र के रास में ज्यादा आनंद आया कि ब्रज की उस रास में ज्यादा आनंद आया? भगवान ने कहा सत्य सुनना चाहती हो तो सत्य तो यही है, भले यहाँ आप गोपियां हैं, राधा रानी हैं, आप सब रानियां हैं, लेकिन सत्य बात यह है जो आनंद, जो रस वृंदावन में आ सकता है वो संसार के किसी कोने में रास में आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। क्योंकि वृंदावन ही है जहां रस प्रकट होता है। और आज 100 वर्ष बाद श्री कृष्ण का मिलन ब्रजवासियों से हुआ। सारे ब्रजवासियों को जैसे तैसे समझा कर विदा किया है। और विदा करने के बाद सारे ब्रजवासी कहने लगे, बोले प्रभु अब एक काम कर दो, क्या हमें ऐसा वरदान दो कि हम जीवन भर तुम्हारे चरणार बिंदों में लिपटी रहें।